मैं बिला ताखीर दावत खिताब देना हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप नबी आखिर ज़मान सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी रिफत और उनके मुकाम और मर्तबा को सुन रहे। ये आपकी शान का अरबों खरबों इंसानों में से एक मामूली सा हिस्सा था जिसे 1400 साल से दुनिया के बेहतरीन अदीब, बेहतरीन खतीब, लिखने वाले तहरीर में और बोलने वाले तकरीर में बयान करते चले आ रहे हैं, मगर हक अदा नहीं हो रहा। हक की अदायगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मशरूत करार दी है कि आप अपनी जिंदगी पर और मैं अपनी जिंदगी पर। हम इस वक्त 7.5 अरब लोग, 7.5 अरब लोग, मैं उनको सीधा नहीं कर सकता और आप भी शायद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी ले लूं कि मैंने उसे सीधा करना है और वो मैं खुद हूं, तो शायद यह काम बड़ा आसान, सिर्फ एक। दूसरा माने या ना माने मुमकिन है, लेकिन अपने आप को मनाना इतना मुश्किल नहीं होता। जी बेटा, इसको भेजो, ये तू उठा दे, इधर आ, आप इधर मुंह करके सीधे चलो, बैठ, मेरी तरफ देखना है, उधर नहीं। अगर हम सब जिस भी हालत में, जिंदगियों के जितने भी साल बीत गए, जिसने जो जो भी किया, सिर्फ एक दफा आज की रात तन्हाई में जाके, यहां से उठ के तन्हाई में जाके महबूब की जितनी शान सुनी है, अपने रब के सामने किसी अंधेरे कोठड़ी अपने बिस्तर में तन्हा होकर अल्लाह से सिर्फ इतना कह दे कि मेरे रब, मैं
जैसा भी हूं तो तेरा बंदा। बड़ों बड़ों से गलतियां हो गई, मैं तो छोटा मैं तो छोटा। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरा हौसला भी सबसे बड़ा है, तू सबूर है, तू रहमान भी है, तू गफूर भी है। अल्लाह मुझे ऐसा कर दे कि तुझे पसंद आ जाऊं, माजी के सारे गुनाह इकट्ठे करके आगे। अल्लाह सुना है कि रहमान ने कुरान में सूरतुल फुरकान में ऐलान किया कि मेरा बंदा जुर्म करके गुनाह करके आए और तौबा कर ले, मैं सिर्फ पिछले गुनाह ही मुआफ नहीं करता, मैं उसके सारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल दूं। अल्लाह मेरे खोटे खोटे आमाल हैं वो ले ले। अल्लाह मुझे खोटे पैसों के बदले में खरे चाहे। अल्लाह दुनिया नहीं करती, दुनिया सारी कहती है ये मुशरिक है। अल्लाह दुनिया शिरक में भी बेशक पड़ी हुई है, लेकिन मैं अपने शिरकी या आमाल लेके आया हूं अल्लाह तौबा के साथ। याद रखो, जिंदगी में तौबा की जाए तो मेरा रब शिरक भी माफ कर। मौत के बाद जितनी बदअमलियां हैं रब चाहे तो मुआफ कर दे, लेकिन शिरक अल्लाह मुआफ नहीं। शिरक के लिए जिंदगी में तौबा। हजरात सच्ची बात है, मैं अगर आज की रात इस उम्मीद से कि पता नहीं कल का दिन मेरा है कि नहीं, मैं अपने रब के सामने खुद को हाजिर करके मसल की तफरीक छोड़ के अपना वजूद रब के सामने कि अल्लाह तेरा बंदा हूं, मैंने कलमा पढ़ना। दुनिया माने या ना माने, मैं खुद को मोमिन मानता हूं, मैं मुसलमान जानता हूं, मैं तेरे महबूब को चाहने वाला हूं। अल्लाह हो गई है गलती, मैं एतराफ करता हूं। एक दफा नजरें झुका के रब के सामने शर्मिंदा हो, तेरी मेरी आंख से अपने पाप के ऊपर सिर्फ अगर एक आंसू भी गिर गया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल का हमारा दिन बड़ा खूबसूरत होगा और अगली जिंदगी हमारी अच्छी होगी, अगली जिंदगी अच्छी होगी। हजरात गर्दन का सरिया आप भी निकाल दे, मैं भी निकाल दूं। ये जो सरिये डले हुए हैं ना, जो हमें मुड़ने नहीं देते, जो हमें झुकने नहीं देते, जो हमें हक की तरफ आने नहीं देते, जो रब के सामने पेश नहीं होने देते, जो महबूब को महबूब मान के भी धोखा देते चले आ रहे। मैंने इतना बड़ा धोखा किसी इंसान के साथ होते नहीं देखा जितना इस नीली छत के नीचे लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ के नाम लेके धोखा देता। कलमा पढ़ के नाम लेके मुझे शान मुस्तफा के सिर्फ तकाजे उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर। भाइयों, अल्लाह ने आपको अपने वजूद में सबसे पहले ऊंचा बुलंदी पे सर दिया है, मुझे भी दिया है। मैं अगर यूं कह लूं कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जितनी महबूब की शान पढ़ी या सुनी, उसका पहला तकाजा है कि मेरे सर के बाल मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मेरे पैगंबर की सीरत के मुताबिक होने चाहिए। देखिए, बच्चा जब अल्लाह पैदा करता है मां के पेट में बाल दे देता है। हम पैदा होते हुए 7वें दिन उसके बाल उतारते हैं कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि उतारते हैं। लोग झंड उतारते हैं और फिर हिम्मत हो तो चांदी में तोल के उसके बराबर सदका भी कर देता। अल्लाह से वादा करके मैंने आज इंशाअल्लाह उठना कि अल्लाह मेरे महबूब के बाल, नौजवानों बिलखुसूस आप सुनो, क्योंकि दुनिया ने आपको बड़े बड़े फैशन बालों का दिखाया। नाई के पास जाओ और मेरे अगर हज्जाम भाई भी बैठे हैं, रिज़्क तो रब ने देना है,
ऐ ताहिर लाहुती, उस रिज़्क से मौत अच्छी है। जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही, नाई भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ही है। उसने भी तो कलमा पढ़ा है, उसके भी तो बेटे रोटी रिज़्क खाते। इस रिज़्क के लिए अपने बच्चों को कभी हराम ना खिलाएं। क्या करें? अपने बाल, मर्दों के हों, ब्यूटी पार्लर्स वाली मेरी बहनें भी सुन रही होंगी, जाने वाली भी बहनें माएँ सुन रही होंगी, बेटियां भी तशरीफ फरमा होंगी। अल्लाह के लिए अपने बालों को सुन्नत के मुताबिक कर लें। आप जमीन पे चलती फिरती औरतें शुमार हो रही हैं, लेकिन महबूब की नजरों में और रब की नजरों में हूरों से भी ऊंचा रुतबा है। फरिश्तों से अफजल है इंसान होना, फरिश्तों से अफजल है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। लेकिन मुझे इतनी मेहनत भी नजर नहीं आई, सिर्फ एक झटका है। मैं अपनी सारी कटिंग, सारे स्टाइल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं अपने महबूब को देख के कि मेरे महबूब के बाल बिल्कुल छोटे भी थे, टेंड जैसे, जब हज उमरा किया है तो आपने हलक करवाया है, गंज करवाया है, टिंड करवाई है, तो मैं नीयत रखूं दिल में, अल्लाह मुझे उम्रे की और हज की तौफीक दे। अल्लाह मेरी जिंदगी में एक मौका ऐसा आना चाहिए कि मैं तेरे घर जाऊं, पूरी दुनिया देखे और मैं टिंड करवा के कहूं कि जो मजा टिंड में ना हो शहर में ना हो। दुनिया की महंगी तरीन टिंड। और इंसान जब अपने बाल उतार के हाथ फेरे, इस नंगे सर में जो मजा मैंने देखा है पूरी कायनात की किसी और अदा में नहीं। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा तो ने। अगर बाल बड़े रखने तो रखिए, लेकिन मांग सेंटर से निकालिए। अगर आपने सर नंगा रखना है, सर नंगा रखना है तो दरमियान से मांग निकालने की, चीर निकालने की आदत डालें। ये मेरे महबूब के बालों का अंदाज था। गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखो, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बूए। माओ बहनों से भी कहो, अल्लाह ने आपको बाल दिए, सुन्नत दी है, आका का कलमा दिया है, दूसरों को मत बदले। सिर्फ आप अपनी आईने में खड़े हो गए, आईने में खड़े हो गए। देखिए किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर पैगंबर का दिल टूटे तो कितना बुरा लगता। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजार। सेंटर में मांग निकाली। अगर आपने अपने सर पे टोपी रखनी है, पगड़ी रखनी है, तो फिर आप बाल पीछे किए हैं, तो मेरे महबूब के बाल या तो कानों तलक होते थे या कंधों तलक। आप इस सुन्नत को, अगर आपका दिल करता है मैं इससे भी बड़े रखूं, फिर मेरे महबूब की सीरत। लोगों का फैशन होता है मेरे पैगंबर की सीरत और उसवा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ी भी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है, तिलावतें भी हो सकती है, मगर इसका अमल सिर्फ इतना है, रब ने बाल दिए हैं तो इनको रब्बे जुल जलाल के भेजे हुए आमिना के लाल के मुताबिक संवार। मेरे महबूब की 4 मीडियां यहां से शुरू होती, मांग से निकली हुई, 2 कानों के नीचे से हो जाती, 2 कानों के ऊपर से होकर के यूं पीछे आकर के। ये चीजें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सुनी है, दूसरों को छोड़। बालों में से मेरे महबूब के चेहरे पे भी बाल था। अगर किसी मां बहन बेटी के उग आए, उसे मेरे महबूब की 4 बेटियां और आपकी 11 बीवियों और 2 बांदियों या 13 बीवियों, जैसा कि मुहक्किकीन ने लिखा है, कहो तो मैं नाम ले दूं,
उनके बालों जैसे बाल बना के, जुल्फों जैसी जुल्फें बना के मेरे महबूब ने अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, उम्मत की खवातीन को जूड़ा करने से मना किया है। और वो जूड़ा जो करके सर के ऊपर ऊंचा करके बांध के ऊंट की कोहान की तरह बना के कद बना लिया जाए कि फील हो कि ये बच्ची का कद इतना ऊंचा है, और उसके ऊपर दुपट्टा हो, मना है। आपने अपने बालों को बांधना है, बांध ले, पीछे बांधे, कुछ साथ मिलाना है बालों की इस्लाह के लिए, मिला ले। लेकिन ये साथी को तो हो तो ठीक है, इसके साथ परांदा, उसके साथ उसको बढ़ा के लंबा करके अपने वजूद पे पीछे डाल के लंबे लंबे बाल शो करना, ना ये अहले बैत का अंदाज है, ना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन बालों मेरे महबूब की बेटी सैयदा ज़ैनब ने, सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद ने, सैयदा रुकैया बिन्त मोहम्मद और फातिमा बिन्त मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना चारों बेटी, और सैयदा ज़ैनब ने अपनी बेटी सैयदा उमामा और सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम के बाल संवारे। तो कैसे संवारे? जैसे महबूब ने सिखाया। शान सुनी है तो अपने घर में अपने बच्चों और बेटियों को इस अंदाज में बना लीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारी दुनिया लड़ती मर जाए, वो अपना फैशन लेके आए, वो नेट लेके आए, वो औरतें लेके आए, वो उनके बाल लेके आए, वो हेयर स्टाइल लेके आए, वो बॉडी के ऊपर फेंके हुए लेके आए, वो कटिंग लेके आए, वो मुड़े मुड़ाए लेके आए, वो जो मर्जी करते फिरे। मगर आप और मैं तो कुछ खास लोग अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से न कर कि खास है तरकीब में ये कौम रसूल हाशिमी। आप जिस नबी की कौम है उनकी तो तहजीब अपनी है, तमद्दुन अपना है, स्टाइल अपना है, रंग ढंग अपना है, शक्ल सूरत अपनी है, सीरत अपनी है, किरदार अपना है, उनका तो गुफ्तार बड़ा खास है। आइए इसी को लेकर के मैं माओ बहनों से कहूंगा, अगर चेहरे पे उनके बाल उग आए तो वो उतरवा सकती हैं, मर्द की मुशाबत नहीं होनी। मगर मर्द रब ने मूंछ दी है, रखिए पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक, कोई नहीं रोक। मगर मजूसियों की तरह, यहूदियों की तरह बढ़ा करके और दाढ़ी को भी मूंछों का हिस्सा करके और बड़ी बड़ी शो करके, इससे हैबत नहीं बनेगी। रब्बे जुल जलाल के सामने तेरी और मेरी शक्ल के ऊपर फिटकार पड़ेगी और कुछ नहीं। देखिए महबूब के पास दो ईसाई आए, मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आपने उनके चेहरे पे जब बाल नहीं देखे तो आपने मुंह मोड़ लिया, उन पे तो फर्ज नहीं था। अगरचे ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात यही थी, मगर महबूब का जब कलमा ही नहीं पढ़ा, एक बंदे ने आपके स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया, कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो आप उस पे कॉलेज के उसूल लागू नहीं कर सकते। उम्मत मुहम्मदिया ने तो आपने मैंने कलमा तो पढ़ा है, शान को मानते हैं, तो फिर अपने वजूद के बाल अगर दाढ़ी पे एक भी हो या दो हो, थोड़े हो या ज्यादा हो, इनको छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, प्यार कीजिए। उतरुल्लिहा वफ़ुल्लिहा अरकुल्लिहा अर्जुल्लिहा वफ़िरुल्लिहा, इतने हुक्म दिए हैं मेरे महबूब ने। वो मेरे प्यारे भाई, मैं कहूंगा आप नहीं कर सकेंगे, आप खुद को खुद कहें, आप खुद को खुद कहें। मैं वादा नहीं लेना चाहता। रात बिस्तर पे लेट गए, जिस नबी की शान में सुभान अल्लाह की इंतहा कर दी, नाते सुनी, नज़में सुनी, पयाम सुना, पैगाम सुना, कॉन्फ्रेंस सुनी, ठंडी रातों को बिस्तर छोड़ के रब के घर में आए। जिस दिन तूने ये फैसला ले लिया ना, सारी दुनिया के हसीन एक तरफ, तेरी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो तुझे मजा आएगा। मुझे याद है, मुझे एक दफा तब बहुत मजा आया था जब मैंने
कपड़े साफ सुथरे पहने हुए थे और अब्बू ने कहा पुत जो नक्का लाना होवे पानी बदलना होवे उदू फिर कपड़े नहीं वेखीदे ते जो कहानी च उतरना हो फिर कपड़े हाल नहीं वेखीदा पुत सुथण टोंदा ते अंदर वो जो पहला कदम रखा था और शलवार ऊपर की थी ना उसके बाद यूं लगता था कि पूरी दुनिया की खेती मुझे आती है जिवें पहला साइकिल दा पैडल बच्चा मार लवे ते प्यो पिछू हाथ छड्डदा वो जो लज्जत है ना वो फिर नहीं आती पहला उम्रा पहला हज जो मजा दे जाता है शायद आता तो बाद में भी है लेकिन वो वाला मजा आइए ये तो किया था वो मजा दुनियावी था लेकिन जब आका का फरमान पड़ा ना कि मर्द का टखना नंगा होना चाहिए मैं टखने पे भी आऊंगा लेकिन बात मजे की कर रहा हूं यकीन कीजिए सारी दुनिया ने तब छेड़ा था लेकिन उनके छेड़ने में भी मजा आता था गबरू सुनन लगे जेड़ी बीबी जबरदस्ती ब्याह के आंदी होवे प्यार नाल मां प्यो तू जिद ला के ओ जे कोई गलती करे तो बाद च मां प्यो छेड़न भी ना तो फिर भी मजा ही आउंदा अभी शादी ना हुई हो उसके नाम से लोग ताने दे ले कहंदे चलो पुठा या सीधा नाम ते लैण दे उन्हां निस्बत मेरे नाल जोड़ रहे जब तुझे तेरे किसी भी सुन्नत की वजह से छेड़ा जाएगा मजाक किया जाएगा अल्लाह की कसम उस लज्जत की शरीनी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम अपनी अदाएं महबूब की अदाओं के मुताबिक बनाएगा जो भी उंगली उठाएगा तुझे मजा ना आए तो मैं भी आज कहन लगा जे जेड़े कुल्फी ले आके कहंदे ने लो जी इनू लवो ते खाओ ते चेक करो मजा ना आवे तो बुवियों बाहर ते पैसे वापस वाकई मजा रख के देखे फैसला खुद मैं नहीं कह महबूब की अदा दे यार कल क़यामत के दिन बड़ी बड़ी दुनिया खड़ी होगी आप सिर्फ इसलिए आका के सामने आप आए और कहें कि महबूब आपको अच्छी लगी थी आपको सजी थी सीने पर मौजूद थी और जमीन और आसमान के चांद का मुकाबला हुआ था जमीन का मेरा चांद जीत गया था दाढ़ी के बाल जमीन के चांद के थे आसमान का चांद तो क्लीन शेव था मैं क्यों आसमान का चांद बनूं मैंने आज के बाद जमीन का चांद बन के रहना है एक दो दिन अड़ी करेगी बीबी बुढ़ी चाची ताई मामी उर्लम परलम दाई हमसाई कोई कहना ली वे गबरू आ की कीताई कहना गबरू सोना हो गया अपनी मोटरसाइकिल से आपे भी तो लिख ही लेंदे जी ना तक चन्न पिया जांदा तो लिखा कर तक मुहम्मदी जा रहा है तक सुन्नी जा रहा है नबी की सुन्नत सजा के जा रहा है तक लिख कोई नहीं रोकता लेकिन शर्त यह है कि फैसला किसी दिन खुद ले अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन अगली बात तेरे वजूद पे इसके अलावा जो गैर जरूरी बाल हैं तेरे नबी ने ऐसी शरीयत से नवाजा है ऐसी रहमत है ऐसा करम है तू सोच भी नहीं सकता वो दुनिया आज जाके वहां पहुंची है जहां 1400 साल पहले तेरे महबूब तुझे छोड़ के गए रातें बड़ी धुंध वाली होती हैं अंधी होती है लेकिन महबूब ने कहा तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा मैं कल जहां प्रोग्राम में था काली स्याह अंधी रात 1-2 फुट के फासले में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था लेकिन मेरे नबी के फरमान दिख रहे थे आपके उम्मती नजर आ रहे थे जो दिन की रोशनी में सुन्नत वो रात के 12 बजे भी वाज़े है इसलिए लोगों अपनी जिंदगी के अंदर अपनाइए बगलू के बाल जेरे नाफ बाल अपने बच्चों को बताइए ये बेचारे जवान हो जाते हैं इनको बाप बता नहीं सकता शर्म के मारे अम्मा बता नहीं सकती बेटियों को शर्म के मारे इनको बिठा के बेटा अब आप जवान हो गए समझाते हैं ना कई चीजें पुत हुण तू जवान हो गया तेरा शनाख्ती कार्ड बन गया हुण वेखी जरा ख्याल नाल ए शनाख्ती कार्ड दी कापी किसी नूं प्यार मुहब्बत दे ना बई लुटिया ना जाई देनी भी होवे तो लाइन मार के दे कहते हैं कि नहीं बड़े बड़े गुरु समझाते हैं मैं वड्डा वां मैं गुरु हां
मैं धुप च चिट्टे नहीं कीते, मैं धोखे खादे। आप कहें बच्चों को बताएं मैं ऐसे ही नहीं हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं नबी का उम्मती भी हूं, मैं आपको मानने वाला भी हूं, मैं आपकी सुन्नत को अपनाने वाला सुन्नी हूं, आपकी हदीस पे अमल करने वाला अहलुल हदीस हूं, मैं आपकी सीरत को अपनाने वाला मुहम्मदी हूं। मेरी तर्ज, मेरी अदा, मेरी कैफ, मेरे बेटे ये नसीहत है, मेरी बेटी ये नसीहत है। अल्लाह ने जो बगलों के बाल और जेरे नाक बाल रखे हैं, ये जवानी में जवान की अलामत है। इनको उतारना होगा, साफ करना होगा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो तो 40 दिन से ऊपर नहीं जाना, 40 दिन से ऊपर नहीं जाना। मैं जब पहली दफा सिखों को मिला तो मैं लाहौर में था, उनसे मुलाकात हुई। लम्मियां लम्मियां दाड़ियां ते बड़ियां बड़ियां मुछां ते जिदू गल हुई कहन लगे असी सरदार हुंदे, सिर छोटे, पगड़ियां बड़ियां बड़ियां, तुसी कौन हुंदे? मैं कहा जी असी भी सरदार हुंदे पर 4 पुश्तां पिछे जाके। जट समझ गए होंगे, दूजियां नूं लेट समझ आऊगा जी। 4 पुश्तां पिछे जाके असी भी सरदार। अच्छा जी। मैंने पूछा यार ये आपकी दाढ़ियां, आप तो मुसलमान नहीं हैं। सुनिए दर्द सुनिए। मैंने कहा आप तो मुसलमान नहीं हैं। कहने लगा ठीक है, मुसलियां दी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी साडे नाल रलदी है, इन्नी। मैं क्या इन्नी क्यों? कहंदे बहुतियां दी इन्नी हुंदी, जिन्हां दी नहीं हुंदी उन्हां दा असीं गिणदे ही नहीं ना, वो तो दूजे साडे नाल ने उन्हां नाल। ये मेरी उनकी लाइव गुफ्तगू थी और ये 1991-92 के इर्द गिर्द। अच्छा ये जो हैं आपने क्यों रखी? आपके गुरु ने बोला है? कहते नहीं, हमारे गुरु ने नहीं बोला। हमारे गुरु जब दूर चले गए थे जंगलों में, जहां आज जाके वो बॉर्डर बना है, जब उधर चले गए थे तो उन्हें बहुत सारी चीजें जंगल में मुयस्सर नहीं थी। इस वजह से वो अपने बाल ना काट सके हैं ना मूड़ सके। इसलिए जेड़ा खालिस्तान दा जैनवन ते मुखलिस ते अच्छा जय खालसा वाला सिख होएगा ना, वो अपने बाल की तू भी नहीं लूंगा, कहीं से भी नहीं उतारता। क्यों नहीं उतारता? कहते कि हमें शर्म आती है कि हमारे गुरु के बाल जो थे वो ऐसे थे और हम उनके बाद ऐशो आराम की जिंदगी में अपने बाल उतार के जिए, तो फिर सिख कैसे? की सीखे? सिख कैसे की सीखे है? मैं पूछना चाहता हूं, मेरे महबूब ने तो 3 साल शिब अभी तालब में भी रह गए। 3 साल भाजी 1 मिनट मैनू दस दो केड़ा मैक उधर दा जिधर आवाज घट है जी, केड़ा लाया जी? मसला मेरा नहीं, डब्बे दा रोला है, कोई खैर जी। जो उधर वाले हैं इधर आ जाए, जिधर आवाज नहीं जा रही वो आवाज वाली साइड जी। पूछना चाहता हूं बात, वो सिख हो गए, अपने बाल नहीं मुंडवा रहा, दाढ़ी नहीं मुंडवा रहा, मूंछें नहीं मुंडवा रहा। उसके गुरु ने बोला नहीं, तेरे महबूब ने 6 मर्तबा कम अज कम हुक्म दिया है, दाढ़ी को बढ़ाना है, मूंछों को कटाना है, और मिसवाक रख के मेरे महबूब ने मूंछ काट दी। चलेगा इंशाल्लाह अपने तौर पे। मैं नहीं कह रहा कि आप ये करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ले लें कि मैंने खुद को वैसे करना है जैसे मेरे महबूब थे। मुतालबा करें अपने जो ये 4, 5, 6, 7 फुट के वजूद को बड़ा छिंदड़ा, बड़ा लाडला, बड़ा मीठा इसकी मान के चलते हैं ना, कभी इसको मनवाया भी करें। इसका मन करे ना पिज्जा खाना है, रात के 1 बजे माशाल्लाह पिज्जा बॉय को ऑर्डर लगा दिया जाता है, लेके नहीं पार्टी यारों की चली जाती, यहां नहीं तो फैसलाबाद रवाना हो जाएंगे, लाहौर इस्लामाबाद मरी तक शदीद सर्दियों में निकल जाएंगे। लेकिन नबी की सुन्नत के मुताबिक ठंडे पानी से वुजू करना पड़ जाए तो मौत पड़ती है, मरी जाने से मौत नहीं आती। याद रखिए मौत ठंडी चीजों में नहीं है, मौत तब आती है जब अंदर ठंडा हो जाए। आइए इसको थोड़ा लाडलेपन से निकालें।
बाल उतार लें जो गैर जरूरी है, नाखून फितरत का हिस्सा है, बेटे हूं या बेटी हूं, मुसलमान के नाखून बड़े हुए नहीं होते। पूरी दुनिया इस वजह से आज इस बात को तस्लीम कर रही है कि नाखून काटने की वजह से उम्मत मुहम्मदिया पूरी दुनिया में मुनफरिद है, इसका सानी कोई नहीं। और आपको पता है खतना, सारी दुनिया एक तरफ अल्लाह की रहमत नाजिल हूं मेरे महबूब पर, वो रहमत लिल आलमीन है आपकी उम्मत पर, कि जिसने इस अज़ा को अपनाए रखा, अभी बच्चे छोटे होते हैं, 7 में दिन के होते हैं, उनके खतने कर देते हैं, जाओ सैकड़ों बीमारियां और अल्लाह का शुक्र है मुसलमान के कपड़ों में रब ने वजूद में वो स्मेल रखी नहीं है जो खतना ना करने वालों के वजूद में स्मेल है। उन्होंने कपड़े ले आके मुश्कबूर नाल भी धो लईए लंडे ते सारे जमाने दे परफ्यूम भी छिड़क दईए, फिर भी कितों ना कितों वो वाली झुल जरूर आउंदी है जिहड़ी हुलदी है। शुक्र करें अपने रब का, अपने कपड़े सादे पानी से भी निकाल दो तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक पहलू रखा है। तेरे रब ने तुझे बेशुमार बीमारियों से बचाया है क्योंकि तू अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक, बल्कि असी तो सुन्नता ना ही सिर्फ उस शायद रख छड़िया भी सुनता हुई जी, ये भी करना है। जब ये अपना के इतना मिला है तो नाखून उससे कोई ज्यादा वजनी नहीं है काटने। मेरी माओ बहनों बेटियों को खुसूसन एक दुनिया को देख के, मगरब को देख के, औरतों को देख के, लंबे नाखून देख के, उन डैनों को देख के, बलाओं को देख के, उन जो है चुड़ैलों को देख के, जानवरों को देख के ये कभी कभी शौक चढ़ता है, मन करता है कि प्यारे लग रहे हैं। याद रखिए जो चीज तेरे महबूब को प्यारी नहीं लगी पूरी दुनिया को भी प्यारी लगे वो प्यार के काबिल नहीं, वो नफरतों के काबिल है। इस मोहब्बत को जगा के कभी खुद को रोकिए, वगरना सारी दुनिया भी कहेगी बेटा नाखून काट, तो बेटी जिद कर जाती है अम्मा के कहने पे, ताई के कहने पे, दादी अम्मा, नानी अम्मा के कहने पे, बाप के कहने पे। लेकिन जिस दिन मन ने कह दिया ना कि नहीं 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 नहीं, जिसका कलमा पड़ा है उसकी मान, मोहब्बत कर, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा। जिस दिन हाथ में तेरे ये नेल कटर आ गया और तूने सुन्नत समझ के इनको काटा, यकीन कर तू दुनिया का मुनफरिद आदमी है। आसमान में रब फरिश्तों बैठा नाज कर रहा होगा, अपने अर्श पे नाज कर रहा होगा। लो ये कहते थे तुम ऐसे हो, वो देखो मेरे महबूब की अदा के मुताबिक अपने कितने प्यार भरे रखे हुए नाखून काट रहा है, नाखून। हजरत आइए, तेरे मेरे महबूब की पेशानी, अल्लाह आपकी पेशानियों को सलामत रखे, तरोताजा रखे। और मेरे महबूब ने यह दुआ की है, नद्दर अल्लाह हुमरान, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को, पेशानी को गुलाब के फूल से भी बढ़ के तरोताजा रखे, खुशबूदार रखे, मुअत्तर रखे, हुस्न जमाल वाला रखे। सामिया मकालती, जो मेरी बात सुनता। यारो महबूब की बातें सुना करो, अहादीस सुना करो, इनको पढ़ा करो। फहाफिज़हा, फिर याद किया करो। फवाहा, फिर इसको दिल में जगह दे दिया करो, अमल किया करो। सुम्मा अद्दाहा, फिर किसी दूसरे को भी दे दिया करो। कमा समिअहा, जैसे सुनी है वो भी अमल कर ले। लो आज इंशाअल्लाह आप में से हर बड़ा छोटा हाफिज़े हदीस बन के उठेगा इंशाअल्लाह। आज की इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मेरे महबूब की हदीसें तो बहुत हैं, मगर आप पूरी दुनिया के दरियाओं को कूजे में बंद नहीं कर सकते। आप चाहे ना कि सारी दुनिया के दरिया, लेकिन मेरे महबूब को रब ने यह खूबी दी थी, उतीतु जवामे अल कलिम, मेरे रब ने मुझे जामे कलिमात की खूबियों से नवाजा है। मैं पूरी दुनिया के मसाइल को एक लफ्ज के कूजे में बंद करके रख दूं। कईयां नूं ते भी नहीं ना पता होना कूजा की हुंदा, क्योंकि कूजा फारसी दा ते पुराना लफ्ज की हुंदा। वैसे कूजा
ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੱਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੱਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ, या ਉਹਨੂੰ गडवी शक्ल कह लो या कुछ कह लो, वो कूजा उसमें पूरा दरिया बंद नहीं होता। लेकिन महबूब के इस जुमले को सुनिएगा, सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, आप हाफिज़े हदीस इस हदीस को इस नीयत से सुने कि मैंने सुन के याद करना है, याद करके फिर इस पे अमल करें, फिर जो भी बदअमली करते दिखे उसे आज के बाद ये हदीस सुनाइए, हाफिज़े हदीस भी बनिए, आमले हदीस भी बनिए। मेरा रब दुख भी टाल देगा, परेशानियां भी खत्म, चेहरों के ऊपर रौनक, और मरते दम इंशाल्लाह दुनिया कहेगी किसी नबी के मानने वाले मुहिब का चेहरा है, मुहिब का चेहरा। हज़रात, आपने शेख अब्दुल रहमान लुधियानवी की वफात, उनके चेहरे को तो देखा होगा रहमहुल्लाह। मैंने दुनिया में बड़े बड़े खिले चेहरे देखे हैं, लेकिन जैसा रब ने उस चेहरे पे फूलों को, मुस्कुराहटों को निछावर कर दिया, गुलाब भी शर्मिंदा हो रहे थे कि हम यहाँ क्या हैं। आइए सुनिए, आका फरमाते हैं ला ज़रारा, पहले सुनिए फिर याद करने के लिए एक दफा पढ़िए, फिर मैं 3 दफा पढ़ा दूंगा, फिर उसका तर्जमा, फिर आप जिंदगी भर इस पे अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह कहीं नुकसान नहीं होगा। आका फरमाते हैं ला ज़रारा, ज़ुआद के साथ, वला ज़िरार, ला ज़रारा वला ज़िरार, ये 2 लफ्ज़ है, ला ज़रारा वला ज़िरार। 3 दफा आपने सुना है, अब 3 दफा मोहब्बतों से पढ़ दीजिए कि रब आपके चेहरे की रंगतों को गुलाब जैसा कर दे। जी, ला ज़रारा वला ज़िरार, ला ज़रारा वला ज़िरार, ला ज़रारा वला ज़िरार। ये भूलेगा तो नहीं? ला ज़रारा वला ज़िरार माना क्या है? ना दुख दवो ते ना दुख लवो, ना धोखा दवो ते ना धोखा लवो, ना टेंशन देनी है ते ना दे के लेनी है, ना मारो ते ना जुतियां मारो ते ना जुतियां खाओ, ठीक है, ना धक्का दो ना धक्का लो, ना टोया किसी लिए खटो तो ना अपना खटवाओ, ना किसी को ताना दो ना ताना लो, ना गाली दीजिए ना गाली वापसी में मिले। ला ज़रारा वला ज़िरार, ना किसी के मिलावट वाला माल दीजिए ना बदले में मिलावट वाली चीज लीजिए। ला ज़रारा वला ज़िरार। जब भी कभी दिल करे कुछ गलत करने को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को खुद को पढ़ के सुना दीजिए, ओ बंदे ला ज़रारा वला ज़िरार, ना मिलावट कर ना मिलावट करवा, ला ज़रारा वला ज़िरार, ना परेशान कर ना परेशान हो। कई दफा हुंदा नहीं चंगा भला कुत्ता सुता पिया हुंदा, उन्होंने एवें जाके ठुड मार के मुड़ के अगला बोटी लै जांदा। ला ज़रारा वला ज़िरार, ना परेशान करना है ना परेशान होना है, ना नुकसान देना है ना नुकसान उठाना है। ला ज़रारा वला ज़िरार। आका के इस फरमान को याद करने के बाद सीना चौड़ा होना चाहिए खुशी के साथ कि अल्लाह मैं तेरे महबूब की जुबान से, वही वाली जुबान से निकले हुए जुमलों का अरबी जुबान में हाफिज हूं। एक साथ और भी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अच्छी नीयत के साथ अमल के लिए ये हदीस भी याद कर लें कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। कि अमल जो भी करे, दुनिया में बड़े बड़े अमल होते हैं लेकिन नीयतें फैसला करती हैं। बाबा जी तो कह गए ना, उत्थे अमलां ते होने नहीं नखेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, लेकिन नीयतां ते भी नखेड़े होने। वो हाफिज़े कुरान, वो कारी कुरान, वो मुजाहिद, वो सखी, क़यामत के दिन अमल तो बड़े बड़े लेके आए थे, नीयत साफ नहीं थी, रब ने जहन्नम का इफ्तिताह उन्हीं से कर दिया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयत ऊपर है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਘਰ ਬਦਨੀਸ਼ਤਾਂ ਦੇ। घर ये वाला हो, ददियाल वाला हो, ननिहाल वाला हो, ससुराल वाला हो, अपना जाती हो, अल्लाह का घर हो या कब्र हो, ये घर नहीं बसते
बदनीशतां दे मसीतां बड़िया बड़िया ने बनाइया ने पर उजाड़ बैठे, नीयतां साफ नहीं नहीं वसदे घर बदनीशतां दे। विआह बड़े बड़े कीते मगर नहीं वसे। नीयत के मुताबिक मुराद मिलेगी। आका के दो फरमान याद हो गए, कौन सा सुनाइए? ठीक हो गया। अल्लाह तेरे महबूब ने कहा था, मैंने सुना दिया, इन्होंने सुना, इन्होंने याद कर लिया। अल्लाह महफूज रखने की तौफीक दे। जहां मसला बनने लगे, क्लासरूम में बैठे हैं, अगली कुर्सी पे एक नौजवान बैठा है, पीछे उसकी माशाल्लाह कहीं कोई शर्ट है या कमीज है, ओनू फड़ के दे के वाला बंद दिता, उठेगा कुर्सी नाल तो ला ज़रारा वला ज़िरार। हम साइयों ने बाहर लगाया है माशाल्लाह बल्ब के लोग गुजरेंगे, अच्छा मैनू लवाउना है, अपनी कोठी नवी बना के शो विखाउण दिया, मारे 3 वट्टे तोड़ दिते, सोच लेना ला ज़रारा वला ज़िरार। छोटी किसी दी खलोती सी, डरा दिता, किला पुटा के नस गई, ला ज़रारा वला ज़िरार। किसी के जो है बेचारा या किसी के रास्ते में कोई चीज डाले और वो गिरे और स्लिप हो, ला ज़रारा वला ज़िरार। नहीं नहीं नहीं, ये करना ही नहीं। तू टीचर है। मेरे उस्तादा ने मेरे इत्थे नंबर कट्टे सी, मैनू 50 पूरे नहीं दिते, इनू मैं 50 किदा दवां? नहीं, ला ज़रारा वला ज़िरार। अगर तुझे कारी साहब उस्ताद जी ने मारा है तो मैं मार के बदले लेके ना सिखावां तो मैनू कारी कौन आखू? ला ज़रारा वला ज़िरार। हाँ हाँ, मैं जब छोटा था मुझे बड़ों ने मारा था, मैंने बदले लेने हैं, ला ज़रारा वला ज़िरार। यहाँ रसूल सल्लम की तरह और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों की तरह मुआफी के वो नामे लिख के, ये तेरे नबी की सीरत है, खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को फूल जैसी, रसूल जैसी कर देगा। थोड़ा आगे बढ़िए। बात पेशानी की थी। इस पेशानी को कभी जितने मर्जी हालात खराब हो जाए, आका ने सिर्फ रब के दर पे रखा है। काना इज़ा हज़बहु अम्र, मेरे आका की हदीस सुनिए। काना इज़ा, ये याद करने के लिए नहीं है, अमल के लिए सिर्फ। काना इज़ा हज़बहु अम्र फ़ज़िअ इला सलाह। आका को जब जब टेंशन आई, मैंने पूरी दुनिया के टेंशन वाले लोग पढ़े हैं, इतनी टेंशन जिंदगी में किसी इंसान को दी नहीं गई जितनी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दुखी इंसान मगर कोई चेहरे से पहचान नहीं सका। पैदा होते ही पता चला है कि बाप दुनिया में है ही नहीं। कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा दाड़। अलम यजिद का यतीमन फआवा। इस दुनिया में जब आप आए थे तो तभी बाप नहीं, मगर तेरी यतीमी को सहारे देके हमने आसमानों की बुलंदियों पे पहुंचा के सिदरतुल मुंतहा से आगे जन्नत और जहन्नम के मावरा ले जाके आपको कितनी बुलंदी दी है जहां कोई बाप वाला भी नहीं पहुंच सका। यानी सारी जिंदगी टेंशन हो, लेकिन जब जब दुख मिला, 1.25 लाख मेरे महबूब के मुर्शिद, बड़े अंबिया और बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, मगर किसी की ठेरी पे नहीं। जब जब गए हैं फ़ज़िअ इला सलाह, या रब के सामने आके खड़े हुए हैं, या रब के सामने रुकू किया है, या अल्लाह के घर में जाके सजदा किया है, या तशहुद में बैठे हैं, आपने हर दुख में सर झुकाया तो रब के दर पे झुकाया। अच्छा, आप सारी दुनिया का ठेका ना लें, वो भी मुशरिक, वो भी मुशरिक। अपने मन में जरा डूब कर देखिए कहीं मुझसे ऐसा हुआ तो नहीं। अगर हो गया है तो आप भी तौबा का आज भी दरवाजा खुला है। रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रो के नबी की सीरत के मुताबिक अपना सर रब के दर पे आके, अल्लाह के घर में आके अपने दुखड़े रब के सामने रोया करें। अच्छा ना, दुखड़े सुनाना भी सीखे। असी दुख रोने बाहर जो कोई बैठा ना नाई की दुकान ते वाल कटाउण बैठे, होर सुना चौधरी, कहंदा बस नां दे चौधरी तू तो चलो उस तरह नाल मुन्ना ना, लोकी उवें ही मुन्नी जांदे। जे कोई वीरा आ गया घर, बड़ा भाई छोटा भाई, सुना वीरे किदां लाला, की दसां, की सुनना चाहना, किधरों सुनना चाहना, केड़े पासों शुरू करा, कोई पासा बचिया? बुढ़ी है ते पता नहीं सारी दुनिया दी भैड़ी सगात मैनू लभनी। यहां से हम आगाज करते हैं। वड्डे मुंडे ने उवें गो गाल छड्डी, और छोटे तो उम्मीदां सी, वो वड्डे तो भी परले दर्जे दा निकले। वो मैं गल्ला नहीं कर सकता जो हम करते हैं। नहीं, ये दुखड़े लोगों को नहीं सुनाए, ये कुछ नहीं करेंगे। कभी अल्लाह को भी कहा कर, अल्लाह मेरा बच्चा है, इसे पता नहीं, इसे समझा दे।
अल्लाह मुझसे नहीं समझा तू समझा दे, अल्लाह मुझसे नहीं बदला तू बदल दे, अल्लाह इसका दिल बदल दे, अल्लाह इसकी दुनिया बदल दे, अल्लाह इसकी उकबा बदल दे, अल्लाह इसके हालात बदल दे, अल्लाह इसकी नजरें बदल दे, अल्लाह इसका दिल बदल दे, अल्लाह इसका मन बदल दे, अल्लाह इसे मेरी आंखों की ठंडक बना। अच्छा कुरान च कोई इदां दी एक दुआ हैगी है कि अल्लाह ने कहा होवे कि ये दुआ भी करया करो कि अल्लाह सारी बुढ़ियां नूं सारी औलादां नूं साडी अखां दी ठंडक बना दे, कोई इदां दी है दुआ कर सकदा है? कोई है? मैनूं लगदा मैं सुनना तुहाडे कोलों चाहना, मैं तुसीं कहना जी कोई है? रब्बना हब लना मिन व ज़ुर्रियतिना। इत्थे सारे सुनो, अल्लाह ताला ने सिखाया है कि मैनू आख्या करो रब्बना हब लना, अल्लाह सानू अपनी तरफों हिबा कर अता कर दे। एक बीवी दा नाम नहीं, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना, एक कुड़ी मुंडा जोड़ा जी। अल्लाह औलादां च भी अखां दी ठंड पैदा कर, वेखिए ते ठंड पै जाए। भाजी ठंड दा ना मजा अपना ही है, ये सर्दियां च बहुत ही चंगी लगती। इतनी आइसक्रीम फैसलाबाद में शहरयार वालों की मैंने गर्मियों में चलती नहीं देखी जितनी सर्दियों में लोग खाते हैं। मैं कहा जी ये क्यों? कहते जी बाहरों ठंडे हो जाइए, अंदर तो गर्म है, ते ठंड नूं ठंड मार दी। लोग क्यों जाते हैं बर्फबारी देखने? क्यों अपनी धुंध में बैठ के हाथ धुआं निकलन डे, आग निकली, ठंड पै गई, अंदर कलेजे ठंड पै गई। आपको पता है जितने ठंडे फल हैं अल्लाह ने सर्दियों में रखे, जितने ठंडे फल, जिन्ने गर्म ने गर्मियां चेक करके देख। गन्ने दी रौ ठंडी हुंदी कि गर्म हुंदी ते किदों मिलदी? तो मेरी जान अल्लाह के लिए जो मैं कह रहा हूं, इन अपनी औलादों को ठंडक मांगिए, सुकून मांगिए, लेकिन रब से मांगिए। अल्लाह के सामने कभी कभी अपने जाके बातें किया करें, अल्लाह ये मेरी बीवी, अल्लाह इसे मेरी आंखों की ठंडक बना दे। आ गल्लां छड्ड दो जड़ियां पकई दियां सी, जुल तू जलाल तू, जुल भी नहीं कहना, जुल तू जलाल तू, आई बला टाल तू, ऐसे नहीं चलनी, ऐसे नहीं चलनी। रब्बना हब लना, अल्लाह अता कर, पैदा कर, ठंडक दे। घर के अंदर बीवी को देख के, शौहर को, शौहर को देख के बीवी को, मोहम्मद रसूल सल्लम को सुकून मिलता था कि नहीं मिलता था? अपने 12 हुजरों में जाते थे, यारो इत्तिकाफ की हालत में बैठे, बीवी खाना देने आई है और सैयदा ज़ैनब है ना, नहीं सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका हुजरा सबसे दूर था, तो आप इनको छोड़ने के लिए गए। इतनी ठंडक, इतना सुकून, इतना आराम हालत इत्तिकाफ में, फिर भी महबूब उसके दरवाजे पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। और 2 सहाबी गुजरे और मेरे महबूब ने कितने प्यार से बोला, भाई वापस आओ। आए, आप फरमाने लगे मैं मोहम्मद हूँ, रात का अंधेरा जरूर है, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बीवी सफिया है। तो सहाबा कहने लगे महबूब हम आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं। कहने लगे फिर भी जो शक होता है ना, ये मामूली सी जगहों में भी आ जाता है। तो इस कदर प्यार, इस कदर मोहब्बत, आप अपने अहले खाना के पास किस मोहब्बतों से जाते हैं, कितने प्यार से जाते हैं। इतना मैंने सुकून और आंखों की ठंडक कभी नबी की इस दिवाजी और खान की जिंदगी पढ़िए, दाखिली जिंदगी, आपको सुकून मिले उसके, ये आंखों की ठंडक, अखां नूं ठंड कदी भी नहीं पैनी भैड़े भैड़े सीन दे। याद रखिए अल्लाह ने हूरों को कितने पर्दे में रखा है। ना सुन के एक बारी ठंड तो पैंदी है ना, चलो कदी दे दे तू जान छुटू ना, अगे जाके लब्बू, उम्मीदां ते दुनिया कायम है। और लोगों याद रखिए अल्लाह ताला ने इन्हीं का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेंज करके हूरों का सरदार बना के इंशाल्लाह आपको देनी है, परेशान ना हो। जनाजे में पढ़ते हो कि नहीं, अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही, अल्लाह इसका दुनिया का झुग्गा, दुनिया की झुग्गी, यहाँ का बोले दी झुग्गी तमाई दी झुग्गी, अल्लाह माठी जी सी इत्थे बेचारे नूं जिन्ने आप मकान बनाए सी, जिदू बाबा बनया इनू चुक के खोले च, तूड़ी वाले पल्ले च, कोठे च, इधर उधर, बाबा तू मंजी बाहर ही डाला, थुकी जाना। यहां रखा हुआ था अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही, अल्लाह तेरे नबी का उम्मती है, जन्नत में ऐसा महल दे के पूरी दुनिया में ऐसा ना हो।
व अहलन खैरम मिन अहलिही। अल्लाह इहदे जिन्ने भी खानदान वाले ने सारे ही बदल दे, एक भी वो ना रहे। अब्बा एवें गल्लां सुणाउंदा सी, फक्कड़ तोलदा सी, अब्बा बदल दे। अल्लाह वड्डा वीर एवें ठोकी रखदा सी, सिर च जुत्तियां पौले, अल्लाह वो भी बदल दे। ताया तंग करदा सी, अल्लाह वो भी बदल दे। मामे जेड़े सी इहदी मां दी पैली खा गए सी, अल्लाह वो भी बदल दे। अल्लाह दा दियाल ननियाल वो भी बदल दे। अल्लाहुम्मा अब्दिलु दारन खैरम मिन दारिही व अहलन खैरम मिन अहलिही व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही। ते जेड़े तू बहुता ही तंग सी ना, आखिरी नंबर ते अल्लाह बुढ़ी भी बदल। और अगर औरत का जनाजा है, अल्लाह दा बंदा बदल दे, है कि नहीं? ये मेरे भाई क्यों है? आपको हंसी आ रही है? मेरे पैगंबर की एक एक अदा में खैर है, एक एक दुआ में खैर है, मुनाजात में खैर है। क्यों कहा? तेरा रब चाहे तो इसी को तब्दील करके बेहतरीन बना कर तेरे रब के मन में आए, मर्जी हो, मशीयत हो, वो नई अता कर दे। ये तो अल्लाह के मामले हैं। हमने तो एप्लीकेशन दे दी है, दुआ कर दी है। अल्लाह तेरे मेरे मामलात की इस्लाह फरमा दे। अपनी आंखों को बदलिए, हक से नहीं बातिल से बदलिए, हटाइए। कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, नजरों को झुकाना सीखिए। ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। हक के सामने आंखें उठा के नहीं, नजरें झुका के चलते हैं। सही के सामने, उस्ताद के सामने, बाप के सामने, बड़ों के सामने इज्जतदार बन के झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। कान की सुन्नत है, हक को सुनिए, बातिल को छोड़िए। तेरे नाक की सुन्नत है कि मेरे महबूब की खुशबू को महसूस किया जाए। यकीन कीजिए, मदीने में जाते हैं ना, तो वो तसव्वुर में जो खुशबू थी ना आका की पसीने की, सुनते थे हम, पड़ी है। यकीन करें पूरे मदीने में जहां से भी गुजरते हैं ना, ऐसे लगता है मेरे महबूब की ना खुशबू आ रही है। अच्छा, ये महसूस करने से होती है, कभी महसूस करना सीखें। मैं एक शायर का पढ़ा था, उस शायर ने अपनी महबूबा का जिक्र किया है, लेकिन मैं तो अपने महबूब का जिक्र कर रहा हूँ। पता नहीं उसकी महबूबा कैसी होगी, लेकिन वो अजीब बात कह गया। कहता है, कुन तो इज़ा ततर्रक़तु बिहा लैला, कुन तो इज़ा ततर्रक़तु बिहा लैलन फवजदतु बिहा तीबन व इल्लम तुतय्यब। कहता है, मैं जब भी कभी रात को घर आया, जब भी कभी आया और उसके पास बैठा, तो मुझे उससे खुशबुएं ही खुशबुएं आई, अगरचे उसने कभी खुशबू नहीं भी लगाई होती। ये खुशबू महसूस करनी हो ना, तो कभी अपने बच्चे को लेके, नफरतें नहीं, बच्चे को लेके गोद में बिठाएं, सर के ऊपर ठोड़ी रखें, फिर उसके बालों में से खुशबू को महसूस करें। जैसे हसनैन करीमैन को, सैयदा उमामा को और जनाबे अली इब्न अबिल आस को महबूब गोद में बिठा के जैसे खुशबू महसूस करके कहते थे ना, तुम दोनों मेरे फूल हो, मेरे नबी को खुशबू आ रही हो। ये खुशबू महसूस किया करें, मापियां दी खुशबू। मैंने अब्बू को जब भी जफ्फी डाली है ना, जो खुशबू मेरे बाप में से आती है वो किसी और से नहीं आई। और जब अम्मा सीने लगाती थी, जिस मर्जी प्रोग्राम से होकर के जाना, मां जाग रही है, सिर जिदू अगे करना ना, तो नाल वो खुशबू नहीं आती। वो आज भी मुझे उस कमरे से महसूस होती। लोगों, तेरे मेरे मुर्शिद से प्यारी खुशबू किसी की नहीं। अल्लाह के लिए आपने महबूब की बातें सुनना छोड़ दी। हदीसों में खुशबू है, बुखारी खोल के कभी देखें, कभी सही मुस्लिम को खोले, सुने। मेरे पैगंबर के लफ्जों में खुशबू, आवाज में खुशबू महसूस किया करें। सारी दुनिया के अकवाले जरी बड़े कीमती होंगे, मैं आका के एक कौल पे ला जरा वला ज़रार के ऊपर निछावर करके रख दूं, इतनी खुशबू है इसमें। मुझे कभी टेंशन हुई नहीं, क्योंकि कभी किसी को देने की सोची नहीं है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि कोई टेंशन हुई नहीं। अगर हो तो रब के घर में जाके थोड़ा रो लेते हैं, रब को सुना लेते हैं, वो सुन लेता है। बंदू के सामने रोना पड़ता ही नहीं। कभी रब से भी मिले, अपनी जुबान पे वो जुमले लाएं जिनमें हक है, जिनमें सच है, जिनमें खैर है, जिनमें दावत है, जिनमें भलाई है, जिनमें दूसरों के लिए अच्छे बोल है,
जो गलत है छोड़ दे, गाली को छोड़ने की कोशिश करें, गीबत को छोड़े, मेरे नबी की सुन्नत है। और बुरी मजलिसों में बैठ के यावा गोई, लतीफा गोई, किस्से कहानियां, और ये जो हम जुगतबाजी और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह करे। आप लोग फैसलाबाद में तो नहीं आते कहीं, ननकाने च टुर गए, पहले किथे हुंदे सी? शेखुपुरे। हमसाए जे साडे, पर घट तुसी भी कोनी। हाँ जी, जेड़े पास एक छड़ दो दूजे पासे तक वो पूरे बन्ने ते जाके लगती है। लेकिन होती हैं, ये फितरत है इंसान में, भूलता है, लेकिन महबूब रोके तो फिर नहीं बोलते। एक सहाबी आए मेरे महबूब के पास, अच्छा ना, आप तो उलमा को बुलाते हैं ना जी दरस दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग चल के आते थे, अकेला भी आता तो कहते महबूब भाई क्यों आए हो? मैं दरस लेने आया, मुझे वसीयत कर दे, मुझे नसीहत कर दे। औसनी या रसूल अल्लाह के रसूल सल्लम, मैं टाइम निकाल के आया हूं, मैं ऊंटों पे पानी लाद के, हुंदे असी माशाअल्लाह पुराने तो पुराना साडा जमाना ही सी कि ओ खूह गेड़ी दे सी, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, सारा दिन पानी देते आते हैं, खेती बाड़ी करते आते हैं, बकरियां ऊँट चराए। थोड़ा जिहा टाइम मिलिया, मैं क्या भज के मैं तुहाडे कोल कोई सबक ना लिया, सबक लेने आया। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सबक दे के रवाना कर दिया, कहा ला तगज़ब, ला तगज़ब। चेहरे तू चौधरी गुस्से वाला लगदा होना, कई मत्थियां ते अल्लाह वास्ते गुस्सा लिखिया हुंदा, उन्होंने कदी सोचिया ही नहीं भी हसना या मुस्कुराना। इत्थे भी मैं कई चेहरे वेखण दिया जिवें मैं उधार देना हुंदा, हुण हसे तो कोई फायदा कोई नहीं, लेकिन हसन ये भी वला तहतकिरन्न मिनल मारूफी शैयन वलौ अन तलका अखाका बिवजहि तलक। तेरे पैगंबर की सुन्नत है, इस बात को भी हकीर न जान कि जब किसी को मिलने लगे नहीं भी हंसना आ रहा तो चेहरे पे थोड़ी समाइल ले आ, अल्लाह तेरे लिए इस समाइल को सदका बना के जन्नत अता कर देगा, जहन्नम से बचा देगा। सदका क्या होता है? जहन्नम की आग बुझा देता है, ये है सदका। वला तहतकिरन्न, मत्थे दे वट ला दो, ये नबी की सुन्नत है। सहाबी आए, आपने कहा गुस्सा नहीं करना, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, गल समझ आ गई, मैं गुस्सा नहीं करता। इन्नी एक गल नहीं लंबा पैंडा करके है ना, थोड़ा जिहा एक दरस होर दे दो। जे मैं बह जाता ना तो मैं इन्ना की सबक दे के टुर जाता, भाई सारे पिंड वाले गुस्सा नहीं जे करना ते कह के सलाम अलैकुम, ते इन्ना गुस्सा करना सी ना तुसीं। लो जी साड़ी तो मेहनत का मुल नहीं पिया, इश्तिहार छापण का मुल नहीं पिया, वो पता नहीं कित्थों टुरिया। आपने कहा ला तगज़ब, कहने लगा अल्लाह दे रसूल सल्लम ठीक है, मैनू समझ आ गई है, पर तुसी मैनू कोई होर भी तो गल दस। आपने क्या ला तगज़ब, जिन्हों गुस्सा ना आउंदा होवे उन्हें 3 दफा कह के वेखो। अच्छा तेनू गुस्सा नहीं आउंदा, फिर कहो थोड़ी ओ भा गुस्सा ना करी, फिर थोड़ी देर बाद भा गुस्सा नहीं करना, ते भा फिर केड़े भा वेचदा फिर वेखे। जब 3 दफा मेरे महबूब ने उसका पक्का पिन निकाल दी ना गुस्से वाली, इस सहाबी की जिंदगी में लिखा है कि दोबारा उसने कभी गुस्सा नहीं किया, कि मेरे महबूब ने रोका था। एक और आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है शान मुस्तफा के तकाज़ुं की कॉन्फ्रेंस। जब नबी मान लिया है, रसूल मान लिया है, आया कपड़ियां चुने अयालियां वाली स्मैल आउंदी सी, बकरियां बंदा चराउंदा होवे, उठ चरांदा होवे, डंगरां दे वाड़े चो आया होवे, ताजा ताजा गोया इकट्ठा करके आया होवे, तो पता तो लग जांदा ना जी कि कौन है आया। आ कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दरस दे। मेरे महबूब ने उसे कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, मेरे सहाबी किसी को गाली नहीं देनी, किसी को। जाओ इस नबी के यार की सीरत पढ़ो, बद्दू था, देहाती था, पेंडू जिन्हों कहते हैं, पेंडुआं तो वध गाल कौन कढ़ सकदा, उथों लियाउंदे ने जिथों सानू नहीं लभी, ते उथों कढ़दे ने जिथों निकल नहीं सकदी, ते उत्थे पहुंचांदे जिथे बंदा पहुंच नहीं सकदा। लेकिन उसने पता क्या कहा, उसका अपना बयान है, लफ्ज है, वल्लाही मुझे मेरे अल्लाह की कसम, मां सबब दुआहदा, मैंने आपके दरस के बाद, सबक लेने के बाद, आपकी नसीहत के बाद
किसी को भी गाली नहीं दी, ला शातम वला बहीरा, भेड़ ते भेड़ मैं कदी उठ नूं गाली नहीं दी, इंसान ते इंसान मैं कदी किसी जानवर नूं गाल नहीं दी। ये होती है तब्दीली, ये होती है चेंज। खुद को बदलना तो मुश्किल नहीं, इससे सहाबी ने खुद को बदल लिया, उस गुस्से वाले ने भी खुद को बदल लिया। आइए एक और सहाबी है, कैसे बदला जाता है, अपने अंदर खुद में तब्दीली लाके खुद को सही करें। 7.5 अरब सही होने का इम्कान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोढे ते हथ रखे है ते टूरे टूरे जांदे ना, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, ਤੁਹਾਡੀ मस्जिद दे 3 गेट ने। उस वक्त मस्जिद नबवी के भी 3 गेट थे, मस्जिद नबी के भी 3 गेट। पहला गेट जो है उसे दुनिया नहीं जो जैनवन मस्जिद नबी है उसके 2 थे। ये तीसरा जो गेट है इसको बाद में तौसीये में लाके बाबे बकी, बाबे जिब्रील जो सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के पास है मर्दों का था, और उधर से आप अलैहिस्सलाम जब दाखिल होते थे और यहाँ वही आती थी। जो पिछला दरवाजा था ना वो है बाबुन निसा, औरतों का दरवाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कोई तखसीस नहीं। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब कहते हैं, यार की ख्याल है जिवें बंदा मशवरा नहीं ले लेंदा, मशवरा था, हुक्म नहीं था। लौ जअलना हादल बाबा लिन्निसा, अगर ये वाला दरवाजा हम औरतों के लिए खास कर दे तो क्या ख्याल है। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिल पे महबूब की बात लिख ली। कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी फिर इस दरवाजे से गुजर के नहीं देखा, क्योंकि मेरे महबूब ने कहा था ये औरतों के लिए दरवाजा है और मैं मर्द हूं, मैं औरत नहीं। ते माशाअल्लाह असीं अपनी बैकां सजा के गड्डियां बना के जो चीज़ां ने हत्ता कि खोती रेड़ी वाले मैं देखा कालजां दे मुड, गर्ल्स हाई स्कूल दे मुड, उत्थे खलो पफा सवार इधर हो उधर, और मेरे महबूब के सहाबी वो मस्जिद नबवी जिसमें औरतें पूरे मदीने के चांद और हुस्न और जमाल और वो इज्जतें, वो मोमिनीन की वो सहाबियात, वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के बेटे बेटियां, वो अहले खाना, उनकी तरफ जाना तो बड़ी दूर की बात है। उस दरवाजे के अंदर से खाली भी था तो इब्ने उमर नहीं गुजरे। ये होता है प्यार, ये होता है प्यार। और मैं अगर शुरू करूं पाऊं तक जाऊं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं, आपकी जुबान कितनी बोलती है, कितनी बोलती है। आका को अच्छा लगता है आप हर नमाज में फातिहा बोले, हर रकात। यार सारी दुनिया रोकती है, रोके थोड़ा जे हज उमरे दा टिकट निकल आवे तो सारी दुनिया रोके रोक जाओगे। कहना पुत जो मर्जी कर ले तो जाएगा, बाबा जाएगा। एक बाबा जी से चला नहीं जाता था, उन्हें पुत सद लिया, उन्हें क्या गल सुनो, मेरी उम्रे दी टिकट निकल आई है, थोड़ा की ख्याल है। बड़ा मुंडा कहन लगा अब्बा मैनू दे दे, हुण तू तो टुरन जोगा नहीं। एडा मंदा कढ़ के ना कहंदा ले ए नहीं अगू आख्या भाई अब्बा मैं तेनू मोढे ते चुक के करा दूं, अगू कहंदा मैनू दे छड़, देना ते नहीं ना, मैं दिल करदा। ओ लोगो सारी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, 2 काम ना जरूर किया करें। एक हर नमाज की हर रकत में फातिहा पढ़ा करें, और दूसरा आमीन जब इमाम कहे ना वला ज़ालिम ऊंची, किसे दी सज्जे खब्बे परवाह ना करया करो। बच्चे बन के ना भाबियां दे जिवें उन्हां नूं परवाह नहीं ना हुंदी लागे कौन है। आप नबी के उम्मती बन के आमीन कह दिया करें। क़यामत के दिन इस आमीन की वजह से आपको कुछ कहा गया, सारा मलबा मेरे ऊपर डाल देना। सिर्फ नबी के उम्मती बन के, खुद ज्यादा नहीं, आप अपनी जात से फैसला ले। मैंने नहीं देखा मेरे ददियाल नहीं कहते, मेरे ननियाल नहीं कहते। मैंने ये देखा है कि आमना का लाल कहता है, कई दिए तो खुल के ते पढ़ी दिए ते प्यार नाल पढ़ी दी, जुबान के काम। और एक बात और भी, जे कन्ना च आमीन दी आवाज पै जाए तो प्यार नाल सुनिया करो, तुहाडे नबी दी सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है, इससे नफरत ना किया करें। एक होर चीज ए जेड़ी उंगली है ना, जिदों तशहुद बैठो ना तहिया लिल्ला अत्तहियात तो शुरू कर दिया करो, इनू चुकना, दिल करे इनू हिलाई जाओ, ये भी नबी की सुन्नत। इससे इशारा करो, ये भी नबी की सुन्नत। इसको एक जगह गाड़ लो, ये भी नबी की सुन्नत। इसको थोड़ा आगे से झुका के नजरें इस पे टिका लो, ये भी पैगंबर की सुन्नत। यूं अंगूठे और उंगली का दायरा बना लो, ये भी पैगंबर की सुन्नत।
ये अंगूठा इस शहादत की उंगली की पहली लाइन पे रख के 3 उंगलियों को बंद करके यूं रख ले, ये भी तेरे पैगंबर की सुन्नत। सारी दुनिया जो मर्जी कर दी फिरे, जिवें पठान दा बच्चा नहीं मोढ़े ते राइफल टंग के मुड़ के कहंदा बकरियां चारन दिया, कितना मजे का लगता। असी अपने काके नूं किते फड़ा दईए ना पिस्टल, इदां दे जिहड़े आए हुंदे अब्बे अली करके करदा पिछू पिछू, नहीं डर रहा होता। सारी दुनिया जो कहती है कहने दे, दादे को कर रहा होता है। मेरे अपने बेटे ने, दादा कहता अब्बू मेरा निशाना बड़ा टाइट है, कहते पुत थोड़ा जिहा साइड से करके रखी, मेरे ते ना लाई। लेकिन ये निशाना शैतान को डायरेक्ट लगता है, तेरे महबूब ने लगाया है। सलाम फेरने तक घबराया ना कर, डरा ना कर। कहता जी नमाज में हरकत अच्छी नहीं लगती हो भाई, नमाज हरकतों का ही तो नाम है। वो हरकतें जो अल्लाह को पसंद है, जो महबूब करते थे, रब करवाते थे। उम्मीर तो मुझे हुक्म मिला है अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, मैं 7 हड्डियों को खास अदाओं पे जमीन पे रख लूं। माथा लगाऊं तो नाक भी साथ लगे, दोनों हाथ भी लगे, मेरे घुटने भी लगे, मेरे पाँव भी लगे और जुड़े हों, पीछे एड़ियां आपस में जुड़ी हों, दोनों खड़े हों, उंगलियां मुड़ी हों। ये अदा नहीं तो और क्या है? ये उठना अदा नहीं तो और क्या है? ये झुकना हरकत नहीं तो और क्या है? ये हाथ उठाना। और यहां भी गुजारिश करूंगा, यहां भी गुजारिश करूंगा, कभी पैगंबर के सामने अकड़ा मत करें, रब के सामने अकड़ना अच्छा नहीं। अल्लाह को अच्छा लगता है कि तू जब आए तो सरेंडर हो जा। मैं अगले दिन प्रोग्राम करके ना रड़े टाली तू जान लिया थे एक खास पॉइंट तू जो लंघिया ना रात वावा सी नेरा सी, पुलिस वाले ने लाइटा मारियां, मैं थोड़ी स्लो की थी, उन्हें फिर मारी। मैं क्या कहन दिया चला जा, मैं टुर पे। वो पिछू फिर शीशे च मारी जा, रोक रोक रोक। मैंने बैक ले ली गाड़ी। मैं कहा जी पहले रोक दो, फिर टोर दो, फिर मोड़ दो, जी मैं यार राजी हो, हुक्म की कर दे। मैं कहने जी बस रातां दे राही आ, जिवें तुसी जागदे हो असीं जागने। बहरहाल पूछा ना तो बाद में समझ आ गई। मेरे भाई सारी दुनिया जो मर्जी कहती है करने दे, रोकती है रोके, टोकती है टोके, मोड़ती है। तूने वो करना है जो तेरे महबूब की शान का तकाजा, तेरे पैगंबर की शान का तकाजा क्या है। मैंने बड़े बड़े मुजरमों को देखा है, अगर हाथ उठा देते हैं ना तो वो कहते अच्छा यार इन्हें हाथ चुक लेने होने की कहना। सच्ची बात है, ये दुनिया का उसूल है। सरेंडर हो गया तू जब रब के सामने अल्लाह के घर में आएगा ना, तकबीर तहरीमा कहेगा सरेंडर हो जा। सारी दुनिया देख के मजाक उड़ाती है, उड़ाए। रुकू में जाने लगा है सरेंडर हो जा, उठने लगा है सरेंडर। लफ्ज समझण दे, मैं रफली दैन नहीं कहन दिया, लफ्ज भैड़ा लगदा कईयां लोकां नूं, लेकिन अल्लाह की कसम सुन के सीने च ठंड पैंदी है, अखां च ठंड पैंदी है। करके मजाक बहुत कभी सुकून लेना होता तो नबी की सुन्नत समझ के करना, वाबी समझ के नहीं, नबी की सुन्नत समझ के। फिर तुझे जो सुकून मिलेगा, दूसरी रकम से उठकर सारी दुनिया लड़ती है, लड़ ले। मेरे ने मेरा की गवा लिया, मेरी कबर च उन्हां नहीं पैना, मैं उन्हां दी कबर च नहीं जाना। टूरन वाले टुर गए, मारन वाले मर गए। यहां तक भी था कईयां मार के अपने लुटो को वड़ के नकियां च पूर गए, खा लिया, ये मर गया। ऐसे मरने से क्यों मरते? वो रब है। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। दुनिया में जब भी किसी मोमिन को किसी ने मारा है या सजा दी है ना, अल्लाह की कसम जुर्म सिर्फ ये था कि वो वक्त के नबी की मान के अल्लाह की मानता था, सिर्फ इतनी। इससे बढ़ करके मैंने दुनिया में सजाओं की वजह नहीं देखी। जिस भी दीनदार को सजा दी गई इसीलिए दी गई। जनाबे बिलाल का क्या कसूर था? केड़ा उन्होंने उथे मक्के वालियां दी कोई झोटी खोल ली सी भाई? कोई ऐसा तो नहीं काम किया था कि जिसकी सजा मिले। कोई चोरी की थी, कोई डाका डाला था माज़ अल्लाह, या उनके साथ कोई ऊंच नीच की थी?
गुलाम आदमी था, न बाप न माँ। छोटे होते हुए हबशा वालों से वहां से उठा के इंसानी स्मगलिंग करके समंदरों के रास्ते डाल के गले में रस्सी बांध के मक्के की मंडी में बेच दिया। जिसको ये भी पता नहीं था मेरा चाचा कौन है, ताया कौन है, दादा कौन है, नाना कौन है, और गलियों में घूम घूम के कहता था लोगों मैं जरूरतमंद हूं, जानने वाला मुझे कोई नहीं जानता, रिश्तेदार तो है कोई नहीं जो कहे कि ਇਹਦਾ रिश्ता कर दो, अगर तुसी मेरा ब्याह कर दोगे ते अल्हम्दुलिल्लाह, ते जे तुसी नहीं भी कर दे ते फिर कमाल अल्लाह नू है, मैं की कह सकता। ये बिलाल के लफ्ज़ थे, आपकी तो मेरी पहचान है ना, फलाने पिंड दा है, फलाने दा मुंडा है, लेकिन ये सारी पहचानें साइड पे करके कभी महबूब, और इनको जब उठाओ ना तो अलम नशरह लका सदरक वाले सीने पे नबी ने हाथ रखे थे, वो सीना बंद नहीं हुआ, उस सीने पे नबी की अदा समझ के रख लिया। और ये हाथ इनके साथ कभी किसी को नुकसान नहीं देना, कोशिश करनी है, तेरे नबी की सुन्नत है। और इस उंगली से लोग गाली देते थे, तेरी माँ इदा, तेरा प्यो इदा, तेरा चाचा, तेरा ताया, तेरा नाना, तेरे अगले, तेरे पिछले। मेरे महबूब ने ऐसी तरबियत की, तब्दीली लेके आए, हर सहाबी को एक ही सबक दे दिया कि ये गाली के लिए नहीं है, ये रब की तारीफ के लिए है, ये सब्बाहा है, सब्बाबा नहीं। अब क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी जिन्नी तस्बीह करनी है इससे सज्जे हाथ, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करनी है तो यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर शुरू करनी है तो यहीं से अल्लाह। तस्बीह के लिए बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करते, आपने दायां करना है, तेरे नबी की सुन्नत है। काना युजिबुहु तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। पाजी ने कहा सी भी अज धुंध धुंध तू ना डरिया जे ते खुला टाइम है ते मैं फिर भी ਤੁਹਾਡਾ ख्याल रखना, मैं ढिड तू आन के एक पॉइंट होर ते पैरां ते गल मुका देनी है। भाजी ढिड रब ने सब नूं लाया ते मंगदा, ठीक है, ये मंगदा, एक खा के दूजी मंगदा, दूजी खा के तीजी मंगदा, ते पराया घर होवे ते फिर कहंदा भाजी ढिड ते अपना ना, वेड़ा ते नहीं, घर पराया। हाँ जी, अल्लाह के लिए इस पेट में थोड़ा डाल लो, हलाल का डाल, हलाल का डाल। मैं सच्ची बात आप लोगों को बताऊं, जितनी मिठाई रब ने दुनिया में मुझे दिखाई है ना, शायद किसी को दिखाई, मैं फख्र नहीं कर रहा। और उस मिठाई में मदीने की खजूरें भी, पूरे 5 साल वो सल्लाजा, वो फ्रिज, उसका ऊपर वाला हिस्सा रुतब से भरा होता था, नीचे जमजम, और ये खुला ऐलान होता था कि जिसको जब भूख लगे, प्यास लगे, इजाजत लेने की जरूरत नहीं, खोले खजूर खाए, रुतब खाए, पानी पिए। दुनिया भर की मिठाई, हाले भी मेरी गड्डी च मिठाई पई होनी, भावें मैं शुगर का मरीज हाँ तो शुगर भावें 300 तो भी उत्ते हुए पढ़िए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये जुमेरात की शरीनियां, ये 11वीं की खीर, ये 12वीं के पकवान, ये सालाना बरसियों के खाने, ये कुल तीजे साते 10वें, ये मुहर्रम की नान और साग पकी हुई हलीमें, लोगों दुनिया जहान के जितने भी पकवान है वो रजब के कुंडे, वो फिरनियां, अल्लाह की कसम जुबान तक तो टेस्ट रखती हैं, लेकिन तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत, अच्छी मौत जिस रिज़्क से आती है परवाज़ में। बाप मरा है, बच्चा यतीम हुआ है, तेरा दिल करे सारी दुनिया को पका के खिला, मैं नहीं रोकता, लेकिन तेरे पैगंबर ने यतीम के घर से कुल तीजा साता 10वां 40वां पूरी जिंदगी न मक्के में करा है, 13 साल जिंदगी में न मदीने में करा है। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। रब का वास्ता है, अपने कारी, इमाम और खतीब को अच्छी तनख्वाह दे, खुल के दे कि वो इन हालात में तेरी फौत की भी तुझसे, यानी कि मेरा मरे तो तब भी कुल तीजा साता 10वां वो करे, उसका कोई मरे तो वो उर्स करवा के तब भी खर्चा मेरा ही करवाए। नहीं समझ जेड़े कर दे उन्होंने पता। हकीकत है अल्लाह के लिए मोहम्मदी बन, जिस नबी की शान ये है, एक लुकमा पेट में हराम का चला गया, रबी बातें कबूल नहीं करती।
ये किसी का हक मार के, भाई का हक मार के, बड़े का हक मार के, बाप का हक मार के, हमसाए का हक मार के, रिश्तेदार का हक मार के, बहनों का हक मार के, बेटियों का हक मार के, खाया बच्चों को खिलाया। अरे कमाया तूने, खाया पिछलू ने, गया उनके अकाउंट में। तेरी कमीजें भी उतर गई और खाली कफन लेके कब्र में उतरा। खाएंगे पीछे लोग, हिसाब तू देता फिरेगा। सोच सोच सोच। जब आप मुझे भूखा रखेंगे, मेरा हक मारेंगे, मैं किसी बहाने से निकलवाऊंगा तो सही ना। आपने जितना जुल्म इमाम और कारी से किया है, शायद ही दुनिया में किसी ने किया। आज जितनी आप मुझे खबरें देते ना, ये हो गया वो हो गया, ये उसी वजह से। मैं मिल्लत कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर साहब सुबह सुबह आए, कहने लगे राती ना जी एक अजीब गड़ा वजह। मैं कि की होया? कहते साडा कारी ना मसीत दियां सफा लैके भज गया। मैं क्या जी कोई तुसी इतनी ज्यादती की? कहते लै चंगी भली असीं उहनूं तनख्वाह ते रखिया सी, असीं किहड़ा कि उहनूं कोई फीस बिल रोटियां ते रखिया सी। मैं कहा जी किन्नी देंदे सी? कहंदे जी 6000। ये मैं अपने कोलों अद्धी वधा के लाउण दियां कि थोड़ी जी शर्म रह जाए, मेरे कॉलेज वालों खबर आउण रही। उन्हें इस तो भी अद्धी दसी ते 3000 दी फिर अद्धी कर दी। कहंदे जी 1500 दी। मैं क्या भाजी शुक्र करो कलियां सफा लै गया, ਉਹਦਾ हक बनता सी कि पखे भी लै भी। देखे ना तेरा मेरा दूध का बिल सिर्फ उसी को चेक कर, शहर में कहां जाता? पूरी दुनिया में मैंने न किसी पंडित को गरीब देखा। गाड़ियां माड़ियां। आइए फैसलाबाद की बशर का सिर्फ आप घर तो देखें, एक कलीसिया है, एक ईसाई है। लेकिन तूने और मैंने जो अल्लाह के नबी के मुसल्ले के हाफिज और मुहाफिज और वारिस के साथ सलूक किया है, उसका नतीजा यह है कि तेरी खुशी हो, तेरी गमी हो, तेरा दुख हो, तेरा दर्द हो, मामला पेट पे आके रुकता है। वो बेचारा कितू खावे कितू खुआवे बच्चे। ये दर्द है, मैं रो रहा हूं। ये मत समझना कि किसी मसलक के ऊपर, सारे मसलकां दा इक्को है। अल्लाह माफ करे। लाहौर च दरस देन जांदा सा मैं महाना ते नबी की सुन्नत की बात, शान की बात हो रही। मौलवी साहब ने फतवा दे दिता कि वो जड़ी मकरूह है, तो मकरूह है तहरीमी, बड़ी सख्त किस्म दी, नहीं खानी चाहिए। वो हमारी मस्जिद के मौलाना ने अपने वो सारे निकाली किताबें शिताबें, दरस, फिर उधरों दरस, फिर इधरों दरस, फिर उधरों दरस। ये सिलसिला चलते चलते काफी अरसा हो गया। तो मेरा भी दरस उसे सिलसिले जी सी, मैनूं उत्थे जाके पता लगा। तुसीं ये दसना जी कि वो जिहड़ी हलाल है कि मैं क्या होया की? कहंदे जी नाल वाली मस्जिद में। मैं ना पोले पोले टुर गया। मैं कि मैं जरा बाजार चले आना। चलो मौलाना साहब से मिला, दुआ सलाम की, हाल अहवाल बताया। मैं क्या जी होर सुनाओ? कहंदे बाकी तो सब ठीक है, एक गल कर बैठा पर ये तो भाभी पीछे ही पै जा। गल की कहंदे जी मैं वो जिहड़ी दा कह बैठा, हुण जान नहीं छुटदी, ना वो छड़ दे मैं छडाउणा, मेरे कोल भी नहीं छुट हुंदी, अगू मैनूं भी कहना पैंदा। अच्छा भी मसला क्या था? कहंदे भाजी सीधी तुहानूं विचली गल दसां। मैं क्या मकरूह क्या क्यों? कहंदा जी जिद्दू भी महल्ले च गोश्त होया, मैनूं तकरीबन 12-13 साल हो गए, मेरी ते इन्नी तनख्वाह नहीं मैं कुर्बानी देवां, तो मेरे भी बच्चों का दिल करदा कि पहली कलेजी आवे, अज तक मेरे घर कलेजी नहीं आई। मैं क्या यार बाकी तेरी गल सही है, जे साडे कोलों बचू तो तेरे अल्लाह। मैं क्या फिर कहंदे जी साडे वाल जिहड़ा गोश्त आउंदा ना, वो कहंदे कि वो जिहड़ी सानूं एडी पकाउणी नहीं आउंदी, मौलवणी जिहड़ी ना वो मुलवाणी पका लै गई है। मौलवी साहब बाबा काकू लैंदे, इन्हां दे मिहदे मजबूत हुंदे, वो जिहड़ा इदां दा फेफड़े तो वो जिहड़ी बिलखुसूस सानूं आउंदी। कहंदा मैं तो फिर कहना, मैं तो कहना ये सलूक किया हमने अपनी आइम्मा से। मेरे नबी घड़ी पे नहीं इमाम के साथ चलते थे। एक मिनट इमाम लेट की होया तो खलो के जो गल्लां करी दियां, ये तेरे नबी की सुन्नत नहीं है, ये तरीका नहीं है। अथॉरिटी इमाम को बना, खतीब को बना, इज्जत कर, आबरू दे, इत्तेमाम कर और उसको मुस्तगनी रख। जिदों दी पुलिस वालियां दी तनख्वाह बहुत ही कीती है, कुछ बेहतरी आई नहीं सी बाबा विच कोई 2-4 महीने। वो वखरी गल है कि फिर जिहड़ी जाग लगी। यकीन कीजिए ये पैसा बहुत बड़ा एक सबब होता है कौमों को बिगाड़ने का, कौमों को बिगाड़ने का। मैंने अमीर वालिदैन के बच्चों को देखा है डाके डालते। मैं एक दिन पूछ लिया, मैं क्या पुत्र तू तो मेरे को पढ़दा सी?
ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੇ ਗਣਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ लगता। तगड़ा होएगा तो भाई अल्लाह सबसे बड़ा तगड़ा है, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। और उसके बाद शर्मगाह का मामला, जमानत रसूल सल्लम ने मांगी है, मैं नहीं मांगी, सिर्फ अपनी, लोगों की नहीं। अपनी जमानत दे दें, जो मर्जी हो जाए भाई, मैं इस शर्मगाह के मामले में हक हलाल के साथ, बीवी और निकाह के साथ, ज़ौजा के साथ, अपनी आल औलाद के सिलसिले में मेरी जवानी मोहम्मद रसूल सल्लम की बदनामी का बायस बन जाए। वो लिखा था एक दुश्मन ने, जैसा नबी है वैसे उम्मती है। नबी को शादियों का ताना देके ज्यादा किए हैं औरतों का रसिया, और उसके उम्मतियों को ये दावा देके कि ये फलां फलां जगह ये जो करता है यही करता है, ईद के दिन इसकी सबसे ज्यादा फिल्में चलती हैं और लॉन्च होती हैं, यही सबसे ज्यादा शराब पीता है, नबी का नाम लेता है, शबाब कबाब का रसिया है। अल्लाह के लिए अपनी जवानी को महबूब के मुताबिक ढाल के सिर्फ खुद की गारंटी दे दे, अपनी शर्मगाह की जन्नत की गारंटी महबूब देंगे। और ये जितनी बुराइयां हैं इनकी तरफ आमादा दिल करता है, तैयार आंख करती है, फैसला दिमाग देता है, ते टुर पैर पैर। इन्हां पैरां नूं बेड़ी पाउण दी लोड़ नहीं, एक प्यार दी बेड़ी पा के बह जा कि मेरे सोहणे ने ढकिया है। बेड़ी पाई सी ना, वो इनाक नामी औरत ने सैयदना इब्ने अबी मरसद अल-गनवी को बुलाया था जब मक्के गए थे, आजा दो गल्लां करिए ते बह जा। कहण लगे नहीं, मेरे सोहणियां नाल प्यार पै गया ते तेरे तू बहुत सोहणे लभ गए, हुण मेरा तेरे नाल बहण नूं दिल नहीं करदा। यार कहते हो ना महबूब सबसे ज्यादा खूबसूरत, तो जिदू वो सब तू सोने ने, उन्होंने कहा मैं नहीं कहीं और नहीं जाना, गलत नहीं, गैर कानूनी नहीं। तो फिर कभी सोचा तो करे ना, मोटरवे पे चलते बेल्ट लग जाती है, मोहम्मद रसूल सल्लम की प्यार की बेड़ी और उनकी मोहब्बतों की हथकड़ी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं मैं रोक सकता? कदमों को रोक सकते हैं, रोक सकते हो तो रोको, रोक सकते हो तो रोको। पहली बारिश की इन बूंदों को कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। कच्ची मट्टी पे जब पहली पहली बारिश की बूंदें आती हैं तो एक सूंधी सूंधी खुशबू भी आती है। कदमों को रोक के कहो, ओ मेरे कदम, तुझे किसी ने रोका है, तुझे किसी ने रोका है, मना किया है, नहीं जाना। फिर मैं देखूं दुनिया में बुराई कैसे आती है। हजरात, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी, कोई बात बुरी लगी, वो मेरी जात तक होगी। कोई जुबान से जुमला गलत निकला हो, वो मेरी जाती गलती है, दीन इस्लाम को उससे कुछ नहीं। तो अल्लाह और उसके रसूल की शान सुनने बैठे थे, शान मुस्तफ़ा सुनी। आज रात कुछ न कुछ कर जाए, तन्हाई में बैठ के मुनफिल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। अल्लाह मुझे और आपको महबूब का सही मानों में उम्मती बनाए, और कल क़यामत के दिन हम पूरे मज़े के साथ महबूब से कौसर के जाम लेके उनकी सिफारिश के मज़े ले, अल्लाह के अर्श का साया मिले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे हैं, तेरे घर में आए हैं अल्लाह। पूरी दुनिया से बेशुमार अहबाब ने दुआओं का कहा है अल्लाह। इस गांव के लोग, इस मस्जिद में बैठे लोग अल्लाह दुआओं का कह रहे हैं अल्लाह। जितने भी बीमार हैं जहाँ जहाँ भी अल्लाह सबको शिफा दे अल्लाह। बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को, अपनों को, परायों को, अमीरों को, गरीबों को, अस्पतालों, क्लिनिकों में जहाँ जहाँ भी दुखड़ी अल्लाह जिंदगी के साथ दुनिया दुख जी रही है अल्लाह, उनके दुखों को सुखों में तब्दील फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह मैं नाम नहीं ले सकता, बेशुमार नाम है अल्लाह। तू सबको जानता है, जो जो दुखी है दुख दूर कर दे अल्लाह। जिस दिल की जो जायज़ तमन्ना व आरज़ू है पूरी फरमा दे अल्लाह। जो बेरोजगार है अल्लाह उसको हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे
अल्लाह औरों के दर की मोहताजी से निकाल के अपने दर से अता फरमा दे। मेरे मालिक जितने भी इस दुनिया से हमारे अजीज व अकारब गए हैं अल्लाह उनकी बशरी लफ्ज़ों को मुआफ़ फरमा, अल्लाह उनकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, अल्लाह मेरी माँ जी के दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह इस दुनिया से जिसके भी माँ बाप या माँ या कोई एक अल्लाह इस दुनिया से गया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह औलादों को सदका जारिया बना दे। अल्लाह जिन जिन घरों में औलादों की महरूमी है अल्लाह बेटियों की कमी है तो बेटियां दे, बेटों की महरूमी है तो बेटों से नवाज। अल्लाह जिनकी औलादें हैं नेक और फरमाबरदार बना दे। अल्लाह औलादे बीमार हैं तो शिफा दे दे। अल्लाह औलादे नाफरमान हैं तो फरमाबरदार कर दे। अल्लाह अगर शादी के मसाइल हैं तो अल्लाह वो हल फरमा दे। मेरे मालिक इस दुनिया में जितने भी दुखी हैं दुख दूर फरमा दे। अल्लाह मेरे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज के प्रोग्राम को जिन अहबाब ने सजाया है अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत दे दे। अल्लाह जिन्होंने मेहमान नवाजियां की हैं अल्लाह मेजबानी को संभाला है अल्लाह उनकी काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह दीन और दुनिया और उम्मा सब अच्छी कर दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।